मिडिल ईस्ट में अब सबसे बड़ा हवाई हमला होने वाला है क्या? अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑल आउट वॉर की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। ये सवाल इजराइल में अमेरिकी सैन्य तैनाती के बाद खड़े हो गए हैं। देखिए, पिछले महीने अमेरिका और ईरान के बीच हुआ अस्थायी युद्ध विराम पूरी तरह टूट चुका है। अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग शुरू हो गई है। ईरान ने खुलेआम 0 आवर वाली धमकी दी है, यानी हमले के सटीक समय का ऐलान कर दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की घेराबंदी के लिए इजराइल में अपने घातक लड़ाकू और रिफ्यूलिंग विमानों का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। तस्वीरें तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट की हैं, जिसके रनवे पर एक के बाद एक अमेरिकी टैंकर विमान खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ सामान्य सैन्य गतिविधि नहीं, बल्कि उस बड़े सैन्य अभियान, यानी जितने ज्यादा टैंकर उतना लंबा हवाई अभियान और उतनी ज्यादा बमबारी की क्षमता। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अपने टैंकर विमानों के लिए बेन गुरियन एयरपोर्ट को प्राथमिकता दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी सेना को आशंका है कि क्षेत्र के दूसरे एयरबेस ईरानी मिसाइलों की ज्यादा जद में हैं। यही वजह है कि बेहतर सुरक्षा और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण अमेरिकी टैंकर यहीं से ऑपरेट किए जा रहे हैं। हालांकि इससे इजराइल की सामान्य हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है और कई कमर्शियल उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल इस समय ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की रणनीति तैयार कर चुका है। गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका पहले ही इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 30 से ज्यादा मिलिट्री रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तैनात कर चुका है। इतनी ही संख्या में विमान देश के दक्षिणी हिस्से में मौजूद रेमन एयरपोर्ट पर भी मौजूद हैं। सुरक्षा कारणों से अमेरिका बेन गुरियन एयरपोर्ट से ही अपने इन रिफ्यूलिंग विमानों को ऑपरेट करेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अन्य एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमलों का खतरा बहुत ज्यादा है।